क्या कर रहे हो? मैं राधा के साथ खीर बना रहा हूँ। किंतु क्यों? मैंने सोचा अब तक कृष्ण ने राधा के हाथ की बनाई हुई खीर खाई है, राधा ने कृष्ण के हाथ की बनी हुई खीर खाई है, पर किसी ने राधा कृष्ण के हाथ की बनी हुई खीर नहीं खाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज खाए। मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। देखने दो ना कृष्ण। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा, जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे कृष्ण सदा से। कृष्ण, राधा कृष्ण की खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट है। तो है, हमें ऐसी खीर बनाते रहनी चाहिए। कृष्ण राधा राधा कृष्ण 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 राधा। कृष्ण, द्वारका में जो कुछ भी हो रहा है, लोग लोभ के विकार से त्रस्त हो रहे हैं, उसके लिए तो तुम अकेले ही पर्याप्त थे ना। तो मेरी क्या आवश्यकता है? मुझे यहाँ किस प्रयोजन से रोका कृष्ण? मेरे विचार से मेरा लौट जाना ही ठीक रहेगा। नहीं राधे, इस विपदा में तुम्हारा पात्र मुझसे कहीं अधिक बड़ा है, क्योंकि इस अध्याय में सबसे अधिक आहत रुक्मिणी होने वाली है। रुक्मिणी? कैसे? सत्यभामा की सुंदरता के विषय में सुनकर ही वो कितनी विचलित हो गई तुमने देखा। उसे न सुख दिख रहा है ना ही आनंद, उसका मन केवल दुखी हुआ है राधा। अच्छा, किंतु ऐसा क्यों हो रहा है? क्या होने वाला है कृष्ण? ये नियति एक बहुत बड़ी करवट लेने वाली है राधा। ऐसा कुछ होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कुछ होगा इस अध्याय में जिसमें रुक्मिणी बहुत आहत होने वाली है, और उसे संभालने के लिए मुझे तुम्हारी ही आवश्यकता है। इसलिए मेरे लिए कुछ समय और रुक जाओ। मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि श्री कृष्ण ने मेरी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। पिताश्री, क्या आपने कृष्ण के सामने मेरी वो छवि नहीं रखी जो आपकी आंखों में बसी है? क्या मेरे रूप का वो विवरण नहीं दिया जो आपके मन में है? क्योंकि पिताश्री, जिस प्रेम पूर्ण भाव से आप मुझे देखते हैं और कोई नहीं देख सकता,
मैंने अक्षरशः वही विवरण दिया था पुत्री। तो फिर कृष्ण माने क्यों नहीं? क्या मेरे रूप का विवरण सुनकर भी उन्हें मुझसे मिलने का मन नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने तत्काल मुझे वहां से जाने को कहा। और रानी रुक्मिणी, उन्होंने तो इस सच को मानने से ही मना कर दिया, मुझे झूठा कहा। क्या आपके सत्य को भी झूठ समझा क्या? ये तो आपका अपमान है पिताश्री। यदि आप कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड सुंदरी हूं, तो ये सत्य ही होगा। कदाचित सुनने भर से इस बात का उतना प्रभाव नहीं हो रहा होगा। इसके लिए कृष्ण को मुझे देखना होगा। वो मुझे देखेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न केवल स्यमंतक मणि की सुरक्षा का नहीं, मेरे पिता के अपमान का भी है। मैं उन्हें उनका सम्मान दिलवा के रहूंगी और मैं स्वयं इसके लिए कृष्ण से मिलूंगी। और ये घटना अपने आप में ही विशेष होगी, ऐसी जो आज तक द्वारिका में पहले कभी नहीं हुई। क्या हुआ रुक्मिणी? श्री कृष्ण, वो पिता पुत्री वाली बात तो आपने सत्य कही, किंतु मैं ये सोच रही थी कि क्या सच में सत्यभामा ब्रह्मांड सुंदरी है? हो सकती है, मैंने कहा, हमने देखा कहाँ है। आप इस विचार को ना त्याग दीजिए, इस विचार को मन से निकाल दीजिए रुक्मिणी। और कदाचित इसके लिए आपको इस महल से बाहर जाकर विचरण करने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है हमें सिद्धाश्रम जाना चाहिए। आज बड़ा मन कर रहा है। सिद्धाश्रम? हे महादेव, मेरी यही इच्छा है कि जब इस चुनौती का अंत हो तो मैं ही जीतूं। और जैसे कृष्ण ने स्वयं राधा को यहाँ बुलाया था, वैसे ही एक सखा के नाते वही राधा को यहाँ से जाने के लिए कहे। हाँ, और सखी राधा को भी साथ ले चलते हैं। पिछली बार राधा को लेकर मेरे मन में ईर्ष्या का भाव था, किंतु इस बार मैं शुद्ध मन से वहां जाकर राधा के लिए शुभकामना की सिद्धि करना चाहूंगी। अति उत्तम रुक्मिणी, आप प्रबंध कीजिए, हम शीघ्र प्रस्थान करते हैं। हाँ, मैं राधा को बता देती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? वहां सत्यजीत का इतना बड़ा प्रपंच चल रहा है और तुम सिद्धाश्रम जा रहे हो। मेरे पास विकल्प ही क्या है? अब मेरी दो परम सखियां जा रही हैं, प्रेम के दो स्वरूप, लक्ष्मी के दो स्वरूप जा रहे हैं। मुझे तो जाना ही होगा, मेरे पास विकल्प ही नहीं है। झूठ, वो दोनों वहां जा नहीं रही हैं, तुम वहां ले जा रहे हो उन्हें। सुना मैंने अभी। आपने सुना? अच्छा, तो क्या हुआ? मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। आप एक काम कीजिए, आप मेरा प्रबंध कर दीजिए। केवल तुम ही क्यों, मैं क्यों नहीं? क्योंकि आप बड़े हो, आप पर दायित्व है बहुत सारे। मेरी अनुपस्थिति में यदि मेरी कोई सखी आती है, कोई सखा आता है, तो उनकी देखभाल का कर्तव्य भी आप ही का है। अपने दाऊ को मूर्ख समझ रखा है तुमने। कान्हा, राधा और रुक्मिणी सारे सखा सखी तो जा रहे हैं, फिर अब ये नया कौन और आएगा कहां से? भविष्य में होने वाला कृष्ण का सखा या सखी भी तो आ सकते हैं, किंतु कृष्ण के लिए तो जन्म से ही वो कृष्ण का अभिन्न अंग है। उन्हें कृष्ण तक पहुंचने में समय लग सकता है, किंतु कृष्ण तो सदैव उनके साथ ही रहेगा ना। अर्थात कोई आने वाला है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और तुम मुझे उसके विषय में बता नहीं रहे हो। मैंने कहा न था, आने वाला समय अत्यंत कठिन होने वाला है। त्रेता युग के राम अवतार में आरंभ हुई वो गाथा द्वापर युग के कृष्ण रूप में पूर्ण करनी है। अब युगों से चलती आ रही गाथा जिसे पूर्ण करना लगभग असंभव ही होता है।